वेलकम है फ्रेंड्स आपका आपके ही ब्लॉग में लकी लवी मॉम ब्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स, और हमेशा खुशी रहिएगा, तंदुरुस्त रहिएगा और ब्लॉग को एंजॉय कीजिएगा। डे है सैटरडे, कल ले रहे हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज बहुत सारे काम करने हैं क्योंकि वीकेंड है, तो काम तो बहुत सारे होते ही हैं और अच्छा भी लगता है कि नेक्स्ट संडे है, बट संडे तो फ्री कभी होता ही नहीं हमारा। शाम को जाना है हॉस्पिटल और कल ले रहे हैं ये रजाई वगैरह अपना हमने कवर्स के वॉश कर दिए थे, धो दिए हैं, और बहुत सारे जो बड़े वाले थे वो भी धो दिए, हल्के वाले वो भी धो दिए, तो अब इनको बस रखना बाकी है। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब कुशल मंगल होंगे फ्रेंड्स और हमेशा खुशी रहिएगा। आज डे है सैटरडे और की जो साफ सफाई है वो मैं अब शुरू कर रही हूँ। चाय भी मैंने नहीं पी है और ना ही मैंने गर्म पानी पिया है। सबसे पहले उठी हूँ और थोड़ा यहाँ वहाँ अपना घूमी हूँ। एक्सरसाइज तो मेरी अभी जो मेरा जो घर का काम है वही मेरी एक्सरसाइज हो रही है, क्योंकि इतनी शरीर में अभी मेरे को एनर्जी ही नहीं है कि मैं कुछ एक्स्ट्रा कर पाऊँ। हाँ, 32 का फार्मूला है वो मैं खाने में अपना पूरा करती हूँ। खाना मैं तसल्ली से बैठ के खाती हूँ, चबा चबा के खाती हूँ। और एक्सरसाइज का तो ऐसा है कि एक डांस कर लो ना, घुमा फिरा के डांस कर लो तो वही एक्सरसाइज है। ऐसे स्टेप कर लो, वैसे स्टेप कर लो, तो यही डांस है। तो डांस करने वाली हूँ थोड़ा सा स्टेप में। कोई भी एक गाना मैं लूंगी सुबह सुबह और उस पर मैं परफॉर्म करूंगी, ये हो जाएगा मेरा डांस भी और एक्सरसाइज भी। तो गाइस, एक्सरसाइज ना बहुत अच्छी थेरेपी है ये। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, मतलब डांस एक अच्छी थेरेपी है। अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करता है ना, तो डांस करो, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। मुझे सिंगिंग और डांस बहुत अच्छा लगता है। गाने सुनना, गाने गाना और परफॉर्म करना। कभी यूज नहीं किया है इसको। ऐसे डालते हैं, शायद ऐसे डालते हैं ना, है ना, अच्छा लग रहा है। तो सबसे पहले पी लेती हूँ पानी, दवाई खा लेती हूँ खाली पेट वाली, और उसके बाद लूंगी फिर मैं चाय थोड़ा सा और काम करके। तो काम मेरे चलते रहेंगे। इसको पहन के काम नहीं होगा ना। दुपट्टा टाइप ही है थोड़ा सा, बस यहाँ पे ये लगे हुए हैं। तो इसको तो कैसे यूज, ऐसे तो यूज करेंगे नहीं, ऐसे यूज करेंगे तो पीछे ये आ जाएगा, है ना, ऐसे करके ये पीछे ही अच्छा लगेगा, आगे अच्छा। तो पी ले रहे हैं गुनगुना पानी। जैसे कंफर्टेबल हो वैसे बैठ के पानी पी लीजिए। पानी पीना सुबह सुबह बहुत जरूरी होता है, गुनगुना। और यहाँ पे जो रात को बर्तन साफ किए थे वो हम लगा देंगे। रात के बर्तन बहुत हो जाते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है कि किचन में जो रात का सामान है ना, जो साफ करके रखा है वो लगा देंगे तो काम हो जाएगा हमारा आधे से ज्यादा। मेरी किचन में फ्रेंड्स धूप कितनी अच्छी आती है सुबह सुबह, देखो, है ना। और ये कलर्स डिब्बे में आए थे और इतने प्यारे कलर है ना, बिल्कुल बहुत ही सुंदर और इतनी सॉफ्ट कलर है। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सॉफ्ट कलर है ये। इनको मैं रखूंगी, अगली बार काम आ जाएंगे, और खाली कर दूंगी डब्बा। कलर का मैं रंगोली वगैरह में यूज कर लूंगी, बहुत सुंदर है। और गणेश उत्सव पे काम आ जाएंगे, है ना। कलर तो अच्छे हैं ये वाले, और बिल्कुल हर्बल कलर। तो नाश्ते में बना लेती हूँ दलिया। और ये ना फ्रेंड्स मल्टीग्रेन है दलिया। ये देखिए, इसमें ना सब सारा अनाज है, बाजरा है इसमें, और मैंने इसमें चने की दाल ऐड कर ली है और चावल ऐड कर लिए थोड़े से, और मूंग दाल तो पहले से थी, धुली मूंग दाल ऐड कर ली है, छिलके वाली मूंग दाल पहले से थी। और ये अभी गेहूं का दलिया है, इसको मैं भून लेती हूँ। गोभी के बनाऊंगी पराठे, क्योंकि करेला लवी खाएगी नहीं, हम तो करेला मेरा बड़ा खाने का मन है। कल दाल चावल खाए थे, तो आज तो रोटी सब्जी ही बनेगी। और ये कर लेते हैं। यहाँ पे मेरी हो गई है चाय गर्म, थोड़ी एनर्जी ले लेते हैं चाय पी के। पेट में कुछ भी हो लेकिन चाय तो जानी चाहिए। पता नहीं हिंदुस्तानियों की क्या है, मतलब चाय के बिना रह नहीं सकते फ्रेंड्स, बिल्कुल भी। तो चाय हमने अपनी ग्लास में ले ली है फ्रेंड्स, उसको मैं भी और करूंगी। धूप कितनी अच्छी आती है ना मेरी किचन में, देखो। गर्मियों में तो बुरा ही हाल है। यूं गर्मियों में इसलिए बुरा हाल है क्योंकि मुझे पता नहीं चलता मेरी गैस ऑन है कि ऑफ है। अभी देखो ये गैस ऑन है ना, तो अभी देखो ना, पता भी नहीं चल रही कि मेरी गैस ऑन है। और कई बार तो मैं गैस सामान जो है ऐसे ही करके चली जाती हूँ बाहर से देख के कि मेरी गैस ऑफ है और ऑन होती है दोनों। ये दोनों गैस मेरी ऑन है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है धूप में। ज्यादा गर्मी होती है तो मेरे को देखो कितनी धूप आती है। ये ट्राइपॉड का सर भी मेरा हिलने लगा, मैं क्या ही करूं। ये देखो क्या दिक्कत हो रही है इसमें, देखना पड़ेगा। पी लेते हैं चाय फ्रेंड्स और करते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं, थोड़ी सी एनर्जी लेके, और बैठ जाते हैं अपनी फेवरेट जगह पे। यहाँ पे थोड़ा फोन वगैरह देख लेते हैं, क्या चल रहा है फोन में, क्या नहीं चल रहा है। और अपना चार्जर यहाँ पे लगा लेते हैं। इसमें सारे फोन मेरे चार्ज पे लगते हैं। चार्जर भी खराब हो गए हैं सारे फोन पे लग के, पर क्या करें, लगाना पड़ेगा। ठंडी हवा आ रही है, इसको कर लेते हैं बंद और लाइट कर लेते हैं ऑन, क्योंकि अंधेरे में फोन नहीं चलाना चाहिए। और थोड़ी देर चला लेते हैं फोन। तो
फ्रेंड्स यहाँ पे लेके बैठ गए अपनी चाय को और काम मेरा साथ साथ चल ही रहा है। मशीन में कपड़े जो है मैंने डाल दिए थे, किचन में खाने की व्यवस्था भी मैं कर ही दी थी आधी से ज़्यादा। इसके बाद मैं लगाऊंगी पोछा और पोछा लगाऊंगी फ्रेंड्स बैठ के। खाने का जो है आधे से ज़्यादा काम मैं करके ही बाकी सारे काम करती हूँ। और नहाना धोना तो फ्रेंड्स मेरा पोछा लगाने के बाद ही होगा। तो ब्रेकफास्ट कब मैंने कर दिया है, दलिया बनेगा और खाने का भी मैंने सोच लिया है क्या बनेगा, लेकिन सोचा था वो सब बना नहीं, कुछ और ही बन गया। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है हमारे साथ में, आप लोगों के साथ भी होता होगा कि बनाना ये था बट बन कुछ और गया। तो वही है, सब जो जैसे जो खाएं वैसे हम बना देते हैं। तो यहाँ पे लगा ले रहे हैं पोछा, और पोछा बैठ के ही लगाते हैं आजकल, क्योंकि गर्मी है तो गर्मी में थोड़ा सा सही भी रहता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है पानी से। सर्दियों में मेरे को दिक्कत होती है, थोड़े हाथ वगैरह में स्वेलिंग हो जाती है ना हाथ पैरों में। तो ये भी फ्रेंड्स को एक्सरसाइज से कम नहीं है, बैठ के पोछा लगाना, हमारे जॉइंट्स मूव होते हैं। और पोछा सच्ची बता रही हूँ, पोछा से हम लोग इतना झुकते हैं, उठते खड़े होते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा रहता है। और एक कंफर्ट का मेरे को ना पता ही नहीं थी कि इतने सारे फ्लेवर में आते हैं, इतने सारे खुशबुओं में आते हैं, और बहुत ही अच्छी इतनी सौंधी सौंधी खुशबू है ना। पहले पिंक वाला था, उसकी इतनी अच्छी खुशबू नहीं थी, बट ये ग्रीन वाला है और ब्लू वाला गजब की खुशबू है। परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है, कपड़ों में इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी। तो ये वाला काम मेरा चलता रहेगा। इसके बाद फ्रेंड्स मैं आ गई थी नहा धोआ के, और फिर सीधे आ गई थी अपनी सब्जी बनाने के लिए। जो करेले थे वो छौंक दूंगी, और अचानक से मेरा मन करके आ गया था, जैसे सुबह ही के पकौड़े बनाने हैं, वो सब मैंने काट कूट के जो है रख दिया था सामान। सब कुछ अचानक ही होता है, बनाना कुछ और था, बन कुछ और रहा है, और खाया भी कुछ और ही जाएगा, तो ऐसा हो जाता है। करेले को जो है फ्राई कर लेंगे ताकि इसका जो कड़वापन निकल जाए। अभी सर्दियों की सब्जी खा खा के ना परेशान हो गए। तो गाइज यहाँ पे ना बस अचानक से सब कुछ मूड चेंज हो गया कि नहीं पकौड़े बनाने हैं। तो देखिए सब कुछ हमने कट पीट कर लिया है, प्याज आलू जो भी सब्जी थी सब कुछ हमने काट लिया है। लाल मिर्च की चटनी पीछी थी सिलवट्टे पे, तो ये तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। ये गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया है, और इसमें नमक मिर्ची मसाले जो है मैं बाद में डालूंगी। मेरी फिंगर कैसे लाल आ रही है ना, तो सर्दियों की वजह से ऐसी हो रही है। तो फ्रेंड्स इसमें मसाले बाद में डालूंगी, क्योंकि ना ये पानी छोड़ देगा, है ना, इसीलिए। तो अभी तो लवी मना कर रही है, नहीं खाएगी, वो पहले खाएगी पकौड़े। तो इसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, आलू है, प्याज है, और मेरा ना पकौड़े खाने का मन कर आया है, क्योंकि फ्रेंड्स पता है क्या हो रहा है आजकल वाईटी पे खाने पीने की धूम मची हुई है। तो गाइज यहाँ पे छौंक लेते हैं अपने करेलों को। तो ये बनते रहेंगे। नहाने के बाद ना मेरे को चाय तो चाहिए होती है, तो चाय मैंने बना के रख ली थी, गिलास में छान ली है। और खाना आज हमारा दोपहर का ये रहेगा, करेले की सब्जी, रोटी, पकौड़े तो शाम के लिए बनाने थे, बट ये है कि शाम को हॉस्पिटल जाना है, तो कुछ अब बना लूँगी, कुछ शाम को, और हो सकता है बच जाए तो संडे को भी बन जाए। तो संडे को बन ही गए थे गाइज, क्योंकि ज़्यादा ही बन गया था इसका बैटर। तो आज हमने अभी थॉट आपके साथ शेयर नहीं किया है गाइस, तो थॉट एक शेयर कर लेते हैं। बढ़िया सा प्यारा सा आलू के पकौड़े तैयार हो चुके हैं। बोलना अगर चांदी के बराबर है तो चुप रहना सोने के बराबर है। फ्रेंड्स ये बहुत ही प्यारा सा थॉट है, जो कि मैंने कभी स्टेज पे स्कूल में बोला था। तो इसका जो मतलब है ना बहुत बड़ा निकल के आता है। बोलना सब पसंद करते हैं, लेकिन कोई किसी को सुनना पसंद नहीं करता है। अगर ये हैबिट हम सब डेवलप कर लें, आप सब अपने जीवन में ले आए कि बोलने से ज़्यादा सुनना हम मतलब शुरू करें हर किसी को। हर कोई बोलना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसकी परेशानी को सब सुने, हर कोई चाहता है कि उसको ही सुना जाए, बाकी कोई मतलब अगर हम किसी की बात अगर हम अपनी बात कह रहे हैं तो ये भी आप मतलब थोड़ा धैर्य रखिए ना कि कोई अपनी बात आपसे भी कह सके। तो गाइज यही है। बस शाम हो गई थी, हॉस्पिटल आ गए थे अपना घर का काम करने के बाद में। हॉस्पिटल तो गाइज मजबूरी में आ जाता है कोई, बस यही है। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही ना मेरी तो वैसी हालत ख़राब हो जाती है, लेकिन आती जब ही हूँ जब मेरी ज़्यादा हालत ख़राब होती है, ऐसे मेरे से आया ही नहीं जाता। काफ़ी दिन हो गए थे, खाना पीना सारा मेरा रुका पड़ा था, बिल्कुल ही खाने को देख के वॉमिटिंग सी आ रही थी, तब जाके मैं हॉस्पिटल आई हूँ। वरना हॉस्पिटल का नाम सुनती तो मैं आधी बीमार हो जाती हूँ। दवाइयाँ घर पे खा लूँगी, लेकिन ज़्यादा ही हालत ख़राब हो रही थी, तो मैंने कहा चलो टेस्ट वगैरह करा लेते हैं गाइस। फिर घर पे आके अपने काम में लग गए थे। खाना पीना किसी ने कुछ खाया नहीं था, लवी के लिए मैं ले आई थी, हस्बैंड जी खा के आ गए थे मैस में। और मेरा रखा था सुबह का दलिया, पकौड़े तो दोपहर में थोड़े बहुत हो गए थे। मतलब दोपहर में सबने लंच कर ही लिया था, करेले सब्जी रोटी वगैरह सब। तो पकौड़े अब शाम को कोई खाएगा नहीं, तो उसका बैटर मैंने रख दिया फ्रिज में। तो गाइज यही थॉट है। थॉट तो बड़ा अच्छा सा है, अगर इसको हम अपने जीवन में लागू करें। जब हम किसी की बात को सुनते हैं, है ना, तो मतलब जो सामने वाला कहता है और हम सुनते हैं, तो कितना जो कहने वाले को कितना अच्छा लगता है, आप इसका अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो सुनने की क्षमता को डेवलप कीजिए। बोलना भले बोलिए कम, सुनना ज़्यादा कीजिए, सुनने का ज़्यादा मतलब वो करिए। और यहाँ पे कपड़े लेके आई थी और लेके आ गई थी महंगे
महंगे क्या फ्रेंड्स, ये ट्राउजर और टी शर्ट है जो कि डेली के लिए पहनने के लिए लाई थी, मैंने वहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया है। तो ब्रांडेड और ब्रांडेड कपड़े में टी शर्ट और ट्राउजर ज़्यादा लेती नहीं हूँ, आपको सच्ची बताऊँ, 250-300 से ज़्यादा। लाइक कर दीजिएगा। बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ नई ब्लॉग में।